हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये जो ब्लॉग आप देख रहे हो बहुत लेट जा रहा है। ये ब्लॉग दुर्गा पूजा नवमी के दिन का ब्लॉग है। इसके आगे सप्तमी अष्टमी मैंने बहुत मुश्किल से मैंने अपलोड किया था, क्योंकि पूरे दुर्गा पूजा हम लोग बहुत बिजी थे। यहाँ पूजा मेला घूमना ये सब में। तो अब पूजा के बाद फिर एक आध दिन मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं नहीं कर पाई। और अब कोशिश कर रही हूँ मैं ब्लॉग डालने की। पुराने अभी भी दुर्गा पूजा के सारे ब्लॉग मेरे पास एक दो ब्लॉग रखे हुए हैं जो कि मैं डालूँगी। दिन तो बहुत हुआ लेकिन थोड़ा थोड़ा मैंने किया था। तो ये स्पेशली जो ब्लॉग है नवमी के दिन का है, नवमी के दोपहर का है। दोपहर ज़्यादा दोपहर नहीं हुआ था। तो बस यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ साड़ी पहन के अपने गाँव वाले ससुराल जाने के लिए। तो अगर सप्तमी अष्टमी आप लोगों ने देखा है तो आपको सब पता ही होगा कि हमारे गांव में दुर्गा पूजा होती है। तो सप्तमी अष्टमी का ब्लॉग मैं डाल चुकी हूँ, वो लोग देख लीजिएगा। और ये है आज नवमी, तो ये नवमी का ये मेरा पूरा लुक है। तो ये वाली साड़ी मैंने पहनी है जिसके साथ सिल्वर ब्लाउज है और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मैंने पहना है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। सबने बोला था बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा है। मुझे तो ठीक ठाक लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है। तो बस हम लोग निकल चुके हैं। तो बस सब कोई गाड़ी में जा रहे हैं। अभी दोपहर पूरा दोपहर भी नहीं हुआ है, 11-12 ऐसे बज रहा है, क्योंकि आज दोपहर में पूजा है। तो सुबह के सारे काम वाम ख़त्म करके वो सब हम लोग रेडी होकर निकल चुके हैं गांव जाने के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं। और ये रहे हस्बैंड। तो थोड़ा बहुत मैचिंग हो चुका है मेरे ब्लाउज से हस्बैंड का ड्रेस। इस बार मैचिंग उतना नहीं हो पा रहा है। अगर देखते हैं जो मैचिंग हो जाता है तो पहन लेते हैं, जो नहीं होता है छोड़ो। अब क्या, तो बस पहुंच चुके हैं। गाड़ी हम लोगों ने लगा दिया। पूरा गांव आपको खाली ही दिख रहा होगा, क्योंकि सब अभी ना, हमारा गांव उतना बड़ा नहीं है तो जो भी है सब मंदिर में ही रहते हैं, तो इसीलिए। और जैसे हम लोग पहुँचे यहाँ पर बलि का टाइम हो गया था, बलि देने का। तो हम लोग चलो ठीक ठाक टाइम पे पहुँचे थे। आधी पूजा ख़त्म हुई थी, बलि है, अभी आरती वगैरह सब कुछ बाकी है। तो बस यहाँ पर बलि देने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि कद्दू रखी हुई है। इसको कौन से कद्दू बोलते हैं मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो हमारे जो माँ दुर्गा है, यहाँ पर जीव की हत्या बलि नहीं दी जाती है। तो बस बलि देने के बाद जो जो होता है वो सब हुआ। और यहाँ पर पंडित जी शांति जल सबके ऊपर छिड़क रहे थे। और बस यहाँ पर आरती ये टीका वगैरह हम लोग यहाँ पे ले रहे थे। तो अबीर को देखा आप लोगों ने, सब कोई पकड़ पकड़ के इसको टीका दिलाया जा रहा है। वो टीका वगैरह फेस में वो लेना बिल्कुल पसंद नहीं करता है, पता नहीं क्यों। उसे इरिटेट लगता है, पता नहीं कुछ होता होगा उसके साथ। तो बस हम लोग फिर अंदर में थोड़ी देर के लिए वहाँ पर बैठे थे। और फिर हम लोग बाहर आ गए कि दोपहर का टाइम है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। वहाँ पर फ़ैन नहीं लगाया गया था पैंडल के अंदर। तो बस यहाँ पे देखिए सब कोई हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। माँ, गांव की जितनी भी हम लोग की जान पहचान की है, छोटी वाली काकी माँ सब यहाँ पर बैठी हुई हैं। और सब हमारे रिलेटिव हैं, गांव के ही हैं। तो हम लोग यहाँ पर नीचे आराम से बैठे हुए हैं कि यहाँ पे बहुत आराम लग रहा था। उसके बाद फिर ही प्रसाद दिया गया। तो प्रसाद हम लोगों ने लिया, आरती वगैरह सब होकर। जो फल वाला प्रसाद होता है ना, वो तो हस्बैंड वहाँ प्रसाद ले रहे थे, तो उन्हीं का मैं यहाँ पे खड़े होकर वेट कर रही थी। और बस अब पेट पूजा वाली प्रसाद की बारी है, खाना खाने की। पूरा आज का नवमी का पूजा का हो चुका है। मैं उतना सब नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि एक ही चीज़ चल रहा है और मंदिर के अंदर उतना रिकॉर्डिंग मैं नहीं करती हूँ अंदर में जाकर। तो बस वो सब हम लोगों ने खाना खाया और यहाँ पर हम लोग फिर से अब घर के लिए निकल चुके हैं। अभी दोपहर के 2:30 शायद बज गए थे इस टाइम पे, 2:30-3 ऐसे टाइम बज चुके थे। और यहाँ पर मैं आ रही थी तो यहीं पे फिर फाइनल हुआ कि हस्बैंड बोले कि चलो आज मेला घूम कर आते हैं, आज नवमी दिन है। तो सप्तमी अष्टमी तो सभी जगह पर बहुत भीड़ चल रहा था। सिवड़ी जाएंगे, हमारे घर से 25 किलोमीटर दूरी है, जो कि बहुत बार मैं आप लोगों को मैं ब्लॉग में दिखाई हूँ मैं। तो वहाँ पर बहुत जगह पे पेंडल वगैरह होता है। तो हमारा स्पेशल घूमने का जगह बोला जाए तो वही है फ़िलहाल। तो हस्बैंड बोले कि चलो फिर तो कल से 10वीं विधि विसर्जन हो जाएगा।
तो आज चलो, वैसे वो सप्तमी को हम लोग जा नहीं पाए थे, थक गए थे। फिर अष्टमी को फिर मैं नहीं जा पाती क्योंकि बाहर का मैं कुछ नहीं खा पाती अष्टमी के दिन। तो हस्बैंड बोले कि चलो चलते हैं, और बाइक से हम लोग तीनों जा रहे हैं। तो बस आके मैंने जल्दी से ड्रेस वगैरह चेंज किया, मेकअप वगैरह वही था, सिर्फ थोड़ा सा टीका वगैरह हटाया, सूट पहना, इयररिंग्स वगैरह ये सब चेंज किया बस। और बाकी मेकअप ये था, और बालों को मैंने बांध लिया था क्योंकि बाइक से जाना था, चोटी किया। तो बस कितना भी अच्छे से क्लिप बहुत सारी लगा कर आई हूँ, फिर भी बाल तो उड़ना ही है। बाइक से 25 किलोमीटर आई हूँ। तो बस ये रहा पहला पेंडल, जो कि यहाँ से हम लोग थोड़ा सा, मतलब इस टाइम में कम से कम 5 बज गए थे, हम लोग थोड़ा सा और जल्दी, मतलब लेट हो गए, नहीं तो और पहले ही आते। तो पहला प्रतिमा ये है माँ दुर्गा की, और पहला पेंडल है, आप लोग भी देख लो। तो बहुत ही खूबसूरत, जितने भी हम लोगों ने देखा, बहुत ही माँ, मतलब पेंडल मूर्ति प्रतिमा जो है बहुत अच्छी बनी थी। तो ये रहा पहला। और अभी वहाँ पे अपने पापा से कुछ पूछ रहा है कि ये ब्लू कलर का क्यों है, पर्पल कलर का क्यों है, ये सब तो हस्बैंड से बता रहे हैं। फिर यहाँ पे हम लोगों ने 2-4 फ़ोटो वगैरह लिया। और ये छोटा सा यहाँ पर मेला है, जो मेला का आप समझ सकते हो, मेला में क्या क्या होता है वही सब। तो फिर वहाँ से हम लोग 5 मिनट, हार्डली हम लोग वहाँ पे 5 मिनट थे, मतलब प्रणाम किया, 2-4 फ़ोटो लिए और बस। और फिर हम लोग दूसरी जगह पर आ गए क्योंकि बहुत जगह पे हमें घूमना है, और इसीलिए ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं दे रहे थे, बस थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी देख के वहाँ से निकल रहे थे। तो ये सेकंड नंबर है प्रतिमा, और ये मंदिर है, तो मंदिर के अंदर ही माँ दुर्गा के स्पेशली मंदिर ही है। तो यहाँ पर 12 महीने ऐसे पूजा होते हैं, और अभी दुर्गा पूजा के टाइम में मूर्ति स्पेशल प्रतिमा बनाई जाती है। तो अंदर हम लोग गए, और फिर यहाँ भी हम लोगों ने प्रणाम किया, एक आध फ़ोटो लिया, और बस यहाँ से भी फिर हम लोग निकल रहे हैं। तो बस कोशिश कर रही हूँ जितना मैं दिखा सकूँ आप लोगों को, तो इसलिए छोटा छोटा क्लिप ही मैंने लिया है, क्योंकि अगर पूरे रास्ते में दिखाती जाओ तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पहुँच कर ही ये सब चीज़ आपको दिखा रही हूँ। तो ये रहा तीसरा नंबर प्रतिमा और पेंडल। तो बहुत जगह पे तो मंदिर ही बन गई है, पेंडल उतना नहीं है, सब जगह स्पेशली मंदिर ही है, मंदिर के अंदर ही पूजा होती है। तो यहाँ भी हस्बैंड किसी से बिजी हो गए थे, किसी से बात करने में, तो बस मैंने ऐसे थोड़ा सा वीडियो बनाया। और फिर ये रहा चौथा नंबर। तो इस पर तो मतलब रास्ते के ऊपर ही बनाया गया था, तो हम लोग चलते चलते मैंने आप लोग को दिखा दिया कि ये रहा 4 नंबर। ये गली के अंदर देख सकते हो आप, ये कोई गली के अंदर से ही है, क्योंकि थोड़ा सा कंजेस्टेड है, अभी पूजा के टाइम में भीड़ भी है, रास्ते बहुत भीड़ थे। उसके बाद फिर हम लोग ये गली के अंदर आए, तो ये बहुत ही गली के, मतलब एक रास्ता जो है, मतलब सकरा रास्ता है, उसके अंदर बना था। यहाँ पे 2-3 जगह पर बनी थी, बहुत के घर में भी हो रहा था, तो ये बहुत कंजेस्टेड जगह था। तो बस यहाँ पे निकले, ये चौथा या 5वां नंबर है प्रतिमा। तो आप लोग भी मेरे साथ घूम लो, आप लोग तो बहुत जगह पे घूमे, मैं का क्या क्या घूमी मैं आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो देखिए अच्छा गेट, ये सब रास्ते में बहुत बने हुए थे। और ये रहा रात के समय, तो अगर वीडियो बना देते तो बहुत लंबा बनता। तो बस मैं मतलब पहुँच कर जितना मैं दिखा सक रही हूँ वही मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए 6ठा नंबर, यहाँ भी डेकोरेशन बहुत अच्छा हुआ था, ये पेपर की कटिंग की चारों तरफ बनाई गई थी, देख सकते हो। और ये सिंपल में बहुत ही प्यारी माँ दुर्गा लग रही थी, सिंपल में बनाया गया था लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी। फिर वहाँ से हम लोग निकले, और बस यहाँ पर प्रसाद दिया जा रहा था, तो हस्बैंड लेने गए प्रसाद। मैं बोला कि आप लेकर आओ, मैं थोड़ा साइड में हटती हूँ अबीर को लेकर, क्योंकि रास्ते में बहुत जाम लग रहा था, बहुत बाइक वगैरह पार हो रही थी। तो हस्बैंड गए वहाँ पे प्रसाद लेने के लिए, वहाँ सबको प्रसाद दिया जा रहा था कि नहीं, प्रसाद बिना लेकर नहीं जाइएगा। तो वही हस्बैंड गए हैं प्रसाद लाने के लिए, हम लोग वहाँ यहाँ पे उनका वेट कर रहे हैं। और फिर बस उसके बाद प्रसाद खाकर फिर हम यहाँ अगला पहुँचे। तो ये पेंडल है, तो ये देख सकते हो कलश नुमा बनाया गया है, कलश जो होता है ना उसके टाइप का, उसी के अंदर माँ की प्रतिमा बनाई गई है। तो छोटा सा है लेकिन यूनिक है, अच्छा लग रहा था। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको अंदर। तो चाहकर भी मैं ओरिजिनल साउंड नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि सभी जगह पर बॉक्स बज रहे हैं, गाने बज रहे हैं, जिसके कारण क्लेम आ जाएगा, इसलिए। फिर उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़े। तो ये रहा, यहाँ भी डेकोरेशन अच्छी थी, सिंपल में थी, अच्छी थी। और ये रही माँ दुर्गा, तो आप लोग देख लो। अंदर तक बहुत नज़दीक तक नहीं जा पा रही थी, तो मैं जूम कर करके ही कोशिश करी थी मैं दिखाने के लिए। और फिर वहाँ से हम बढ़े, तो यहाँ पर भी देखिए ये टावर बनाया गया है, रास्ते में बहुत लाइट वेट बहुत जगह पर थी, यहाँ पर खाली एरिया था। और यहाँ से हम दूसरे रास्ते गए थे, इसलिए मेन रास्ता उस साइड है। और इस टाइम पे ना मैं यहाँ पे पार हो रही हूँ, और मैं हस्बैंड से बोल रही हूँ ये कौन सा पैंडल है भाई, तिरपाल लगा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब हो सकता है कुछ यूनिक बनाया गया है। फिर हम लोग अंदर गए तो पता चला नहीं, हम लोग उल्टे रास्ते से एंट्री हमने लिया है,
उधर से मेन गेट है। तो ये ना एक मतलब शंकर जी का कलश मतलब कैलाश पर्वत होता है ना, उस टाइप का बनाया गया था। देख सकते हो ऊपर बादल है, चांद है, मतलब पहाड़ के ऊपर दिखाया गया है। शंकर भगवान है, माँ पार्वती, दुर्गा, ये सब बनाया गया था। झरना लते होता है ना, जब पहाड़ के ऊपर जो व्यू होता है वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ओरिजिनल में तो और भी अच्छा लग रहा था, वीडियो में उतनी अच्छी नहीं लग रही थी। और नीला नीला मतलब रात के टाइम का व्यू दिखाया गया था, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये रहे हम लोग, और देखिए सभी के फ़ोन में हाथ में फ़ोन, तो मतलब वीडियो और फ़ोटो तो मतलब चल ही रहा है सच में। और बस उससे थोड़ी दूर आगे आए तो ये है। और यहाँ थोड़ा सा खाली था, क्योंकि पता नहीं कौन सा जगह मैं नहीं बता सकती सूढ़ी का, मैं कौन कौन सी जगह नाम नहीं बता पा रही हूँ, बस मैं आपको दर्शन करा रही हूँ। और यहाँ थोड़ा बहुत खाली था, शायद यहाँ पे कोई प्रोग्राम वगैरह हुआ था या होने वाला था, क्योंकि चेयर टेबल ये सब मंच बने हुए थे। मैं दिखाती हूँ, देखिए। तो बस हम लोग भी बहुत थोड़ा थक गए थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग 5 मिनट के लिए बैठे थे। हस्बैंड बोलते कि मैं बोली थी चलो चलो, बोलते अरे बैठो ना 5 मिनट, कुछ नहीं होगा। मैं बोली यहाँ शायद कोई प्रोग्राम होने वाला है, या शायद पता नहीं समेट रहे हैं, मुझे पता नहीं था। लग रहा था कि हाँ चलेगा, क्योंकि माइक वगैरह सेट कर रहे थे। बस वहाँ से हम लोगों ने बाइक निकाला, और मेन जिस के लिए हम लोग आए थे, फाइनली हम लोग पहुँच गए थे। स्पेशली ये वाले देखने के लिए, जो कि सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हो, भीड़ मैंने तो उतना नहीं दिखाया, और भी बहुत से डबल भीड़ था। ये पूरा रास्ता जो लाइट से बनाया गया, हम लोग तो साइड से निकल गए थे, और ये बहुत बड़े एरिया में था, इसलिए उतना भीड़ पता नहीं चल रहा था। अगर छोटी जगह में होता ना तो हालत हमारी ख़राब हो जाती। तो ये है मेन केदारनाथ का, जो कि पता नहीं हम लोग कभी ओरिजिनल में जा पाएंगे कि नहीं। शौक़ तो बहुत है, सपना भी बहुत है कि हाँ किसी दिन अगर देखेंगे। मेन केदारनाथ का टेम्पल बनाया गया था, ये देख सकते हो। और व्यू इतना अच्छा लग रहा था, दूर से लग रहा था सच में, ये वाला व्यू आप देख के लगेगा कि सच में हम केदारनाथ ही पहुँच गए हैं। सच में बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो वीडियो नहीं ज़्यादा बना पाई, क्योंकि भीड़ इतनी थी कि जब भी कैमरा ऑन करो कोई ना कोई सामने आ जा रहा था, तो अच्छे से मैं उतना नहीं कवर कर पाई हूँ। तो केदारनाथ का पेंडल बना के नज़दीक से पता चल रहा था, अगर दूर से आप देखोगे ना कि हाँ लग रहा है कि केदारनाथ का ही मंदिर बनाया गया था। तो अंदर में ये प्रतिमा लगाई गई है, माँ दुर्गा, देख सकते हो। नज़दीक में नहीं गा पाई, देख सकते हो भीड़ बहुत ज़्यादा था, इसलिए दूर से ही मैंने दिखाया। और उसके बाद फिर हम लोग बाहर आए। देखिए आप व्यू कितना अच्छा लग रहा है ना, ओरिजिनल में ही केदारनाथ हम लोग पहुंच चुके हैं। सच में बहुत अच्छा ही बनाया गया था। तो ये ना एक पुलिस कैंप है, तो पुलिस कैंप के अंदर ही मतलब ये सब सारी चीज़ें की गई थी। और ये बच्चों के खेलने की जगह थोड़ा सा ये तो था। तो फिर अबीर जिद करने लगा कि नहीं मुझे जाना है। जो सबसे पहले प्रतिमा पेंडल मैंने दिखाया ना, अबीर तब से ही कर रहा था कि मुझे यहाँ पे जाना है, जंपिंग में जाना है। मतलब दूसरे वाले जंपिंग में मैं बोला नहीं, उसमें मैं जाने नहीं दूँगी, तुम्हें इसमें जाना है तो जाओ। वो जो एक होता है ना ब्लैक कलर का, उसमें वो जिद कर रहा था। कि मैं बोला ठीक है, अभी यहीं पे मिला है, हम लोग यहाँ पे थोड़ा देर बैठते हैं। जहाँ पे केदारनाथ बना है ना, वहीं पे बहुत बड़ा कैंप है, तो वहीं पर हम लोग बैठ गए। यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह ही चल रहा था, तो मैंने बोला हम लोग जब तक बैठते तुम थोड़ी देर के लिए इंजॉय कर लो। फिर हम लोग वहाँ से निकले तो रास्ता पूरा बिल्कुल जाम हो चुका था। अभी रात के 8 साढ़े 8 बज चुके थे। जब हम लोग आए थे ना पूरा खाली था, लेकिन जब हम लोग निकलने वाले थे तो इतनी भीड़ हो गई कि बाइक चलाना मुश्किल, मतलब पैदल भी हम लोग नहीं चल पा रहे थे। बहुत मुश्किल से साइड वाइड से किसी तरह निकले, फिर दूसरी जगह पर यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर दर्शन किया, और फिर से अब हम लोग मतलब जाने का रास्ता ढूंढ रहे। मतलब इतना जाम लग चुका है ना कि अब लग रहा है कि नहीं अब चलो हो गया बहुत घूमना, अब घर चलते हैं। फिर उसके बाद जो हस्बैंड बोला कि ठीक है ज़्यादा मैं अंदर नहीं जाऊँगा, जो रास्ते में हमारे जाते हुए जो पड़ेगा वो तुम देख लो। बोले ठीक है चलिए। तो ये वाला जो है ना, ये भी एक माँ दुर्गा का मंदिर है। तो यहाँ पर भी मैं उतरी नहीं, यहाँ पर मैं बाइक पे ही बैठी हुई हूँ। एक रोड के इस साइड माँ की मंदिर है, और इस साइड में प्रोग्राम चल रहा है। तो यहाँ पर मैं उतरी नहीं, मैंने बोला कि चलो ऐसे ही मैं बैठे बैठे ही करती हूँ। अब नहीं समझा जा रहा है, बार बार बैठो बार बार उतरो। मैं बहुत थक चुकी थी, अबीर भी बहुत थक चुका, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर मैंने बाइक पे बैठे बैठे ही चारों तरफ मैंने आपको दिखा दिया। और ये इसका रास्ते का लाइटिंग, बहुत जगह पे हम लोग तो गए भी नहीं, क्योंकि रात के 9 साढ़े 9 बज चुके थे, और सुबह से भी बहुत थक चुके थे। तो अब फाइनली अब हम लोग घर जा रहे हैं। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।